सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये वो तीन देश हैं जिसकी चर्चा गत 3 वर्षों से लगातार भारत में हो रही है। CA-NRC का नाम आते ही और वर्तमान गृह मंत्री और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी के कोलकाता के भाषण के बाद लगातार भारतीय मीडिया में इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को लेकर चिंताएं प्रकट की जाने लगी थी। लेकिन कुछ चिंताएं स्वाभाविक और वास्तविक थीं, लेकिन कुछ चिंताएं ऐसी थीं जिसमें केवल और केवल उद्देश्य ये था कि भारत के अल्पसंख्यक, विशेषकर मुसलमानों के जज्बात से खेला जाए और उनके मोरल को डाउन किया जाए और उन पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाए, उन पर जो है मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए। और शायद उसमें बहुत हद तक भारत की सरकार और भारत की गोदी मीडिया सफल हो गई। यही कारण है कि भारत में उस अमित शाह जी के बयान के बाद से लेकर आज तक कोई भी भारत का मुसलमानों का बड़ा संगठन या संगठन के अगुवा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर, बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर, बहुत ज्यादा हमलावर होकर सरकार पर अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर कोई बात नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि एक समय होता था जब जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद और इमारत शरिया पर्सनल लॉ बोर्ड इत्यादि इत्यादि मुस्लिम संगठन अक्सर सरकार को मुसलमानों के हितों की रक्षा न करने पर घेरा करती थी। लेकिन अनेकों मॉब लिंचिंग और अनेकों हमले के बावजूद भी जिस अंदाज में सरकार को घेरा जाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठन विफल रहे हैं, या यूं कह दें कि शायद मुस्लिम संगठनों पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ गया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। पिछले दिनों बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के अवसर पर जो दुर्गा के पंडालों पर और कुछ मंदिरों पर और कुछ हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुसलमानों के द्वारा हमले किए गए, निसंदेह वो हमला अमानवीय था, उसकी भर्त्सना और निंदा की जानी चाहिए थी और पूरे भारत के लोगों ने किया और तमाम मुस्लिम संगठनों ने किया, यहां तक के कट्टरवादी संगठन कहे जाने वाले पॉपुलर फ्रंट ने भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी यहां की सरकारों की निगरानी में, यह शब्द मैं कह रहा हूं निगरानी में, इसलिए यह शब्द कहना पड़ रहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या और हो क्या रहा। तमाम कट्टरवादी हिंदू संगठन सक्रिय हो गए और बांग्लादेश में हुए इस अमानवीय घटना का सड़क पर उतरकर विरोध करने लगे। करना भी चाहिए, यह अधिकार भी है, सड़क पर उतरकर करना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, चूंकि यह घटना ही ऐसी थी जिसका विरोध होना चाहिए था। लेकिन विरोध का मतलब विरोध होता है। विरोध बांग्लादेश में हुए उस घटना की थी, लेकिन बांग्लादेश के उन उपद्रवी मुसलमानों को भारत के इन मुसलमानों से जोड़ा गया और त्रिपुरा में आपको पता होगा कि कई मस्जिदों पर हमले हुए, कई मुसलमानों के घरों पर हमले हुए और कई के घरों को आग लगा दिया गया और कई मस्जिदों में भी आग लगा दी गई। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, त्रिपुरा की तस्वीर है और त्रिपुरा की इस तस्वीर में आप देखेंगे कि ऊनाकोटी जो पश्चिम त्रिपुरा में है, सिपाही जला और गोमती त्रिपुरा जिले में मुस्लिम विरोधी हिंसा जोरों पर है। और अब जमात इस्लामी हिंद, और जो जमात इस्लामी हिंद का एक विंग है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, SIO जिसे कहते हैं, उसने त्रिपुरा में मुस्लिम विरोधी हिंसा पर तत्काल रोक लगाने की मांग सरकार से की है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के अवसर पर हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा फैल गई, जिसके कारण कई मंदिरों सहित हिंदू पूजा स्थलों पर भी कुछ हमले हुए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित कई संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए बांग्लादेश की सीमा से लगे, जी हां ये एक बड़ी बात है, बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए त्रिपुरा में
त्रिपुरा में पूरे राज्य की बात अगर कर लें, त्रिपुरा के पूरे राज्य में मैं कह दूं आपको, तो प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। लेकिन इन प्रदर्शनों को राज्य सरकार का मौन समर्थन प्राप्त था और राज्य के मुसलमानों के खिलाफ हिंसक रूप इसने धारण कर लिया है। ये कुछ ऐसे शहर हैं जहां मस्जिदों में तोड़फोड़ हुई है, जहां पर घरों में पथराव हुए हैं, आग लगाए गए हैं, फेरी वालों को इलाका खाली करने का हुक्म कर दिया गया है कि आप इलाका छोड़ दें। और इस बात से जो है कई संगठन चिंतित हैं, विशेषकर मुस्लिम संगठनों की चिंता है, जिसमें SIO और कुछ संगठन के सदस्य हैं जो मौके पर त्रिपुरा पहुंचे और मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन जो कि मूक दर्शक बिल्कुल बनी हुई थी, तो उसमें इस बात की जरूरत थी कि कोई जो है आगे बढ़े। तो SIO के साथ जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है, जो एक संगठन है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये दोनों जो है शुक्रवार को ऊनाकोटी के जिला कलेक्टर और SP से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और साथ ही पूरे राज्य के मुसलमानों की सुरक्षा और शांति की मांग की। SP ने उम्मीद जताई कि उनके द्वारा जल्द ही कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। मैं इस पर भी अभी आगे बात करूंगा। और जिला कलेक्टर ने कहा कि कैला शहर और कुमार घाट में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए बैठक की जाएगी। ठीक है, जबकि सिक्योरिटी इनपुट पहले ही मिल जाता है कि इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, तो प्रशासन को पहले ही सतर्क होने की आवश्यकता थी, जिसमें प्रशासन फेल हो गई। SIO के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान अहमद ने कहा कि त्रिपुरा में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा का विरोध त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हिंसक हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि हिंसा बंद हो, इसे रोकने के लिए राज्य स्तर पर तत्काल कदम उठाए जाएं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और पीपुल्स राइट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के मतलब संयुक्त आह्वान पर इनके लीडर वहां पहुंचे थे, उन्होंने वहां से मांग की है। लेकिन अभी जो इस समय का अपडेट है वो ये है कि पूरे क्षेत्र में सन्नाटा है। मुसलमान अपने घरों से भाग चुके हैं, कहीं सुरक्षित स्थान की तलाश में निकले हुए हैं। मस्जिदें वीरान हो चुकी हैं, मस्जिदों में तोड़फोड़ हुए हैं, आग लगाए गए हैं और गृह मंत्री का कोई भी बयान नहीं आया। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन वहां की सरकारों ने 400 से अधिक उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तार किया गया और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया और तमाम प्रसिद्ध मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने स्वयं आगे आकर कहा कि किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जानी चाहिए और अल्पसंख्यकों पर हमले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बांग्लादेश में जो घटना घटी है वो अमानवीय है, उसकी भर्त्सना और निंदा पूरी दुनिया में होनी चाहिए, लेकिन वहां की सरकार तो कार्रवाई कर रही है। उसकी प्रतिक्रिया में भारत में जो कुछ हो रहा है तो यहां की सरकार मौन धारण कर रही है। तो क्या यह समझा जाए कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि मुस्लिम देशों में जहां कहीं भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जो 2% से लेकर 8-12% तक हैं, उनके साथ अगर कोई भी इस तरह की घटना घटती है तो बजाय इसके कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, बजाय इसके कि आप भारत में रहने वाले मुसलमानों से उसका बदला लें, ये रविश अगर चलेगी तो शेख हसीना का बयान फिर आपके सामने दोहराता हूं। शेख हसीना ने अपने एक बयान में यह कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो उसमें भारत का भी रोल है और भारत में जो अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग और इत्यादि जो वीडियोस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हो रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया में यहाँ के मुसलमान भी उत्तेजित हो रहे हैं। तो अगर वहाँ के मुसलमान उत्तेजित होंगे, यहाँ के हिंदू उत्तेजित होंगे, वहाँ के फलां उत्तेजित होंगे, तो ये उत्तेजना जो है वो समाज के लिए, देश के लिए और मैं समझता हूँ मानवता के लिए बहुत ही बुरा होगा। इसलिए
इन तमाम उत्तेजित लोगों को राज्य सरकार काबू करे, राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए एक कानून बनाया जाए और इसकी चिंता की जाए। भारत सरकार के रवैये को देखकर ऐसा लगता है कि भारत सरकार इसके प्रति शायद गंभीर नहीं है। भारत सरकार ने बांग्लादेश में हुई इस घटना की भी कोई कड़ी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी, बल्कि इसके उलट सरकार की देखरेख में चलने वाले उन संगठनों को खुला छूट दे दिया गया और मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, त्रिपुरा हो और कई राज्यों में इस तरह की छिटपुट घटनाएं होनी शुरू हो चुकी हैं। और अंदेशा ये है कि बांग्लादेश की इस घटना की आड़ में देश के वातावरण को बिगाड़कर उत्तर प्रदेश का माहौल जो है, चूंकि माहौल जो वहाँ बदल रहा है, उसको फिर से कॉम्युनलाइज कर उसको पोलराइज करके फिर से चुनाव की बैतरनी पार करने की कहीं साजिश है। यही कारण है कि सरकार चुप्पी साधे हुए है। बहरहाल कैसी रही ये रिपोर्ट, इस पर आपके राय की प्रतीक्षा रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर देंगे। हाँ, चलते चलते एक विनती आपसे ज़रूर कि अगर आपने अब तक देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया।